रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। 40 में से 38 इमारतें अवैध होने का प्रशासन का खुलासा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान, जो फिलहाल जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। कुछ मामलों में उन्हें सजा हो गई है और कुछ मामलों की सुनवाई अभी कोर्ट में उनकी चल रही है। तो इन्हीं आजम खान द्वारा यहां पर बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी, इस जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतें हैं। अब 2024 के बाद यहां पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इससे पहले ग्राम पंचायत थी। तो इस जौहर यूनिवर्सिटी की अब 40 इमारतों का पूरा लेखा जोखा रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाला है। और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन 40 में से 38 इमारतें जो है ये अवैध है, बगैर किसी नक्शे को पास किए बगैर ये बनाई गई है। तो अब प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने इस संबंध में सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी को हमने नोटिस दिया था, इमारतों के नक्शे मंगाए गए थे और उससे पूरी तरीके से साफ हो गया कि 2 को छोड़ करके बाकी 38 इमारतें जो है वो अवैध है। इसमें जिलाधिकारी का क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने इसकी जानकारी दी, वो हम आपको दिखाएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी, जहां पर पूर्व सांसद आजम खान ने सभी को शिक्षा तालीम देने के लिए इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी, इसको बनाया। इस यूनिवर्सिटी में किसी भी धर्म जाति पंथ का भेद किए बगैर आने वाले हर एक छात्र को, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर हो, सबको सुविधाएं दी। मुफ्त में किताबें भी दी, मुफ्त में पोशाकें भी दी, मुफ्त में सारी चीजें मुहैया कराई। अब ऐसी जौहर यूनिवर्सिटी, जो एक शिक्षा का बड़ा मंदिर है, तालीम का एक बड़ा इदारा है, उस पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने का फैसला हो चुका है। पीडब्ल्यूडी ने अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस संबंध में पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई है, विनती की गई है, एक लिखित पत्र भेजा गया है और मांग की गई है कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बजाय इसको रेगुलराइज कैसे किया जाए, यानी इसको नियमित तो कैसे किया जाए जिससे लाखों बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनको शिक्षा मिलती है, तालीम मिलती है, तो उनको वो शिक्षा और तालीम हमेशा उसी तरह मिलती रहे, उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए इस जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज करना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। और ये मांग सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं और विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से अपनी प्रशासनिक कार्रवाई की गति तेज की है, उससे उम्मीद काफी कम है कि ये यूनिवर्सिटी बच पाएगी, इसकी 38 इमारतें बच पाएगी। भैंस चोरी और पता नहीं कौन कौन सी छोटी मोटी जो धाराएं लगाए करके जो मामला आजम खान पर बनाए गए, और उनमें से दावा है कि कई फर्जी मामले हैं और ऐसे मामलों में उन्हें जेल में डाला गया और इन्हीं में से कुछ में सजा भी दी गई। तो एक मुसलमान एमपी द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी अब पीले पंजे का शिकार बनने जा रही है। लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। वैध अवैध की परिभाषा अपनी जगह है, लेकिन अगर जैसे कि हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी सारी अनियमितताएं करते हैं, इर्रेगुलरिटीज करते हैं, लेकिन उनको दंडित करके फिर उनको रेगुलराइज किया जाता है। वो तो मकान बेचने, फ्लैट्स बेचने और कमर्शियल स्पेसेस बेचने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। फिर यही नियम, यही सारी प्रक्रिया जो है, ये एक शिक्षा और तालीम के इदारे के लिए क्यों नहीं अपनाई जा सकती। जिस तरह से प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, उम्मीद बेहद कम है कि यहां पर कोई संतोषजनक या आशाजनक रास्ता निकलेगा और ये यूनिवर्सिटी बचेगी, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। सर, आज जौहर यूनिवर्सिटी को आपने आरटीआई की तरफ से नोटिस दिया गया था, समय पूरा हो चुका है, क्या आगे कार्रवाई क्या है? जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं सर? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी सर? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा।